ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि ब्राउजर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स कितने हैं। इस बार हम लोग देख रहे हैं सर्च इंजिन क्या होते हैं, सर्च इंजिन का काम क्या होता है। ब्राउजर्स जैसे ऑफलाइन से ऑनलाइन तक ले आने का काम करते हैं आपको, उसके बाद जो काम शुरू होता है सर्च इंजिन का। तो सर्च इंजिन में सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे अभी सर्च इंजिन कितने टाइप्स के होते हैं। 1 2 3 4 5 टाइप्स के होते हैं। बट मोस्ट ऑफ हम लोग यूज करते हैं वो है गूगल सर्च इंजिन। 90% लोग तो गूगल का ही सर्च इंजिन यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद बिंग देखा हमने। बिंग ब्राउजर जो है वो सिर्फ MS ऑफिस के लिए काम करता है। जैसे हमने अभी देखा उसको सर्च करके MS ऑफिस के कोई से भी ऐप में आप जाओ तो वहां पे आपको MS ऑफिस सर्च दिखेगा। जस्ट वेट। चलिए। ठीक है। अभी हमने देखा कि वर्ड में हम लोग कुछ सर्च करते हैं, इमेजेस कुछ भी हमें सर्च करना है, जब हम उस ऑप्शन पे जाते हैं तो हमें बिंग ब्राउजर वहां पे दिखाई देता है। जैसे हम यहाँ पे पिक्चर्स में जाते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि बिंग इमेज सर्च। तो इससे पता चलता है कि बिंग ब्राउजर ये जो है सिर्फ MS ऑफिस के लिए ही काम करता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए ही। तो MS ऑफिस के जितने भी एप्स है, जैसे कि वर्ड देखा हमने, एक्सेल देखा, पावर पॉइंट देखा, तो इन सब के लिए यही काम करता है बिंग ब्राउजर सर्च करने के लिए। अब आपको अगर इससे सर्च करना है तो गूगल पे ना जाके अगर आपको इसी ऐप से सर्च करना है ऑनलाइन, तो बिंग ब्राउजर यहाँ पे सर्च करता है। ठीक है। अदर अगर नॉन MS ऑफिस ऐप पे आप सर्च करोगे तो वहां पे आपको बिंग ब्राउजर नहीं मिलेगा। ठीक है। देन है याहू। याहू के बारे में अगर आप देखोगे तो याहू सर्च इंजिन जो है, सॉरी, याहू सबसे पुराना है, गूगल से भी पुराना है याहू सर्च इंजिन। सबसे पुराना है याहू। इसको 2 स्टूडेंट्स ने बनाया था अमेरिका में, USA में बना है। तो वहाँ पे कॉलेज में 2 स्टूडेंट को प्रोजेक्ट बनाया था कि कुछ सर्च करने के लिए कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ, मतलब IT रिलेटेड, टेक्निकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ दिया था उनको प्रोजेक्ट कि आप ऐसा कुछ सर्च करो कि जिसके ऊपर हमें जो चाहिए हम जाके सर्च कर सकते हैं। तो वो 2 स्टूडेंट्स ने याहू सर्च इंजिन बनाया था। ओके। तो उसके बाद गूगल आया। बट अभी आप देखते हो तो मोस्ट पॉपुलर है गूगल, एंड 90% लोग गूगल का ही यूज करते हैं, राइट। तो ये क्यों हुआ? सबसे पुराना याहू है बट यूज ज्यादा करते हैं गूगल। तो ये क्यों हुआ? याहू ने खुद को क्रिएट किया, स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छा था, काम कर रहा था। बट क्या हुआ बाद में, वो उसने खुद को अपडेट नहीं किया। मतलब जहाँ पे उसने, मतलब एक ही जो उसने स्टार्ट किया वही वो आगे बढ़ाता गया, और कुछ दूसरी जो नई चीजें टेक्नोलॉजी में आ सकती है उसने वो ऐड नहीं की। और कुछ सर्च करना चाहिए उसको और ग्रोथ करना चाहिए सर्च इंजिन को, वो उसने याहू ने नहीं किया। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे एक एक एरिया में 2 टेलर है, एक A है एक B है। तो इसमें क्या होता है, ये जो टेलर है वो सबसे पुराना है, और B जो टेलर है वो न्यू है, ज्यादा पुराना नहीं है। बट क्या हुआ कि जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती है ना लोगों की, मतलब लोग वही तो कपड़े नहीं पहनते ना सालों साल। जैसे हम जमाना बदलता है वैसे वैसे न्यू न्यू फैशन आते हैं, न्यू टाइप्स के कपड़े आते हैं। तो वो लोगों का रिक्वायरमेंट वो आता है कि हमें पुराने स्टाइल के कपड़े नहीं पहने, न्यू स्टाइल के पहने हैं। जैसे कि पुराने जमाने में कुछ और कपड़े पहनते थे। अगर आप 20 25 30 साल पहले देखोगे तो मोस्ट ऑफ साड़ी या फिर और कुछ उनका ट्रेडिशनल कपड़ा पहनते थे, 40 50 साल पहले समझो। तो धीरे धीरे हमारा वो ड्रेसिंग में कॉस्ट्यूम में चेंज होता जाता है जैसे जमाना बदलता है। तो वैसे हम नए नए कपड़े सिलते हैं। तो वैसे ए ने क्या किया, उसने सिर्फ ट्रेडिशनल कपड़े ही सिलाए। बट बी ने क्या किया, ट्रेडिशनल के साथ साथ उसने जो न्यू अभी कपड़े जो लोग पहनते हैं, मतलब उसने खुद को अपडेट किया, और लेटेस्ट जो भी कपड़े लोग पहनते हैं वो उसने सीख के वो भी कपड़ा सिलाना स्टार्ट किया। तो फेमस कौन होगा?
ये वाला टेलर होगा, ये बी वाला टेलर होगा, भले वो ए वाला पुराना है बट उसने वहीं पे खुद को मतलब खुद को अपडेट नहीं किया, वो ट्रेडिशनल ही सिलाता रहा। और बी जो है उसने खुद को अपडेट किया, जमाने के साथ चला, और जो रिक्वायरमेंट है पब्लिक का वो उसने पूरा किया। तो अब सबसे ज्यादा दुकान बी टेलर का चलता है, ए वाले टेलर का नहीं चलता है। तो उसके पीछे यही रीजन है कि उसने बी ने खुद को अपडेट किया, ताकि वो ज्यादा पॉपुलर हो गया और ज्यादा से ज्यादा उसका यूज बढ़ गया। ठीक है, तो यही हुआ है याहू के साथ। याहू ने भी खुद को अपडेट नहीं किया है, वही रटा रटाया चीज उसने आगे बढ़ाया। बट गूगल ने क्या किया, उसने खुद को आगे बढ़ाया, खुद का प्रोग्रेस किया, अपडेट किया, न्यू न्यू चीजें ऐड की, लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये देख के उसने नए नए इन्वेंशन किए, है ना। जैसे गूगल मीट हुआ, अभी हम जो बैचलर है गूगल मीट पे, लेकिन 15 साल पहले ये ऐसा नहीं था, गूगल मीट नहीं था, ओनली गूगल था, ओनली उसमें से हम लोग मेल सेंड कर पाते थे। बट अभी हम गूगल मीट यूज करते हैं, हैंग आउट्स यूज करते हैं, है ना, क्लासरूम यूज करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐप यूज करके अपना मीटिंग करते हैं, सेशंस कंडक्ट करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। अभी जब से पेंडेमिक सिचुएशन है तब से तो और ज्यादा उसका यूज बढ़ गया है। और गूगल ने भी खुद को और अपडेट किया है, जैसे सिचुएशन देख के, जैसे पेंडेमिक सिचुएशन में ज्यादा हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सेशंस अटेंड करने, बहुत सारा 90% काम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो उसके मुताबिक उसने अपने एप्स बनाए, और जो लोगों की जरूरत है, जो मतलब अभी सिचुएशन है, सिचुएशन की जो जरूरत है उसके साथ साथ खुद को उसने अपडेट किया। तो यही उसकी खासियत है गूगल की, कि वो खुद को अपडेट करके चलता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की पसंद है गूगल सर्च इंजन। ठीक है, और इसे अभी तो गूगल ने याहू को भी अब ये किया है, अंडर कंट्रोल लिया है, अभी उसको खरीद लिया है याहू को गूगल ने। देन है ask.com, तो ये भी बहुत कम लोग यूज करते हैं, 10% वगैरह लोग, 5% 10% यूज करते होंगे। ठीक है, और ये लास्ट वाला ब्राउज सर्च इंजन, ये तो रेयरली कहीं तो यूज करते होंगे अलॉय। तो मोस्ट ऑफ है गूगल, जो हम सब यूज करते हैं, गूगल से सर्च करना उनको इजी जाता है, गूगल यूज करना इजी जाता है, उन पे इमेजेस, फोटोज, वीडियोस या फिर और भी कुछ। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी टाइप्स ऑफ सर्च इंजिन यहाँ पे गूगल पे जाके टाइप्स किया और उसको सर्च किया, तो यहाँ से आप मैं बैक करती हूँ, तो देखो आप यहाँ पे एक ने कितनी सारी 180 लैंग्वेजेस में गूगल सर्च करता है, 180 लैंग्वेजेस। ओके, तो उसका बहुत मतलब स्कोप, उसका एरिया बहुत मतलब अनलिमिटेड वहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है गूगल पे। जैसे हम बोलते हैं ना समंदर में पानी है जो हम काउंट नहीं कर सकते, इतना पानी है कि अनलिमिटेड पानी है। लाइक उसी तरह गूगल पे इतना इंफॉर्मेशन है कि हम काउंट नहीं कर सकते, जितना समंदर में पानी उतना गूगल में इंफॉर्मेशन, ऐसा बोल सकते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो बहुत सारी भाषाएं हैं, तो आप इसमें सर्च कर सकते हो जिस भाषा में आपको सर्च करना है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज है उसमें आप सर्च कर सकते हो गूगल में। अगर आपको यहाँ पे मतलब टाइप करके नहीं, स्पेलिंग आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ पे वॉइस सर्च का भी यूज करके भी आप यहाँ पे सर्च करते हो, इस पे क्लिक करोगे और आप बात करोगे तो वैसे भी यहाँ पे वॉइस सर्च का भी ऑप्शन होता है। अभी मैंने इसको लगाया नहीं है कॉर्ड, तो इसके लिए वो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से फॉरवर्ड बैकवर्ड जा सकते हो आप। उसके बाद ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस, कोई बता सकता है इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है। सर्च इंजन। नहीं नहीं, ये एरिया को जहाँ पे मैंने देखो हाईलाइट किया ना ब्लू कलर से, इसको एक और नाम है, अलग नाम है, कुछ पता है क्या है नाम इसको, अनीता आपको पता होगा मे वर्ल्ड बी। वाइड वेबसाइट। मैम आई थिंक वर्ल्ड वाइड वो तो वेबसाइट। डब्ल्यू डब्ल्यू, हाँ वेबसाइट का एड्रेस होता है यहाँ पे, आधा सच है आपका, यहाँ पे वेबसाइट का हाँ एड्रेस वेबसाइट। होता है। तो इसको हाँ, तो इसको यूआरएल बोलते हैं। ओके, यूआरएल, तो उसका
फुल फॉर्म लिख लो आप। इसमें मैं बहुत सारा आपको शॉर्टकट मतलब फुल फॉर्म्स लिख के दूंगी यूआरएल पे से। अभी फिलहाल के लिए इतना लिखो, बाद में मैं निकाल के आपको दे दूंगी। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। ठीक है, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, या यूनिवर्सल भी बोलते हैं कोई कोई। ठीक है, अगर आपको यहाँ से लिखना है तो यहाँ से लिखो, या फिर मैं गूगल पे डायरेक्ट सर्च करके वहां से भी दे दूंगी। गूगल से चाहिए क्या? नहीं मैम, लिख ली। ठीक है, हम ठीक है, यहीं पे हम लोग करते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे याहू पे गए, यहाँ पे डाल देंगे। देखो यहाँ से लिख लो आप, रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये क्या होता है? यूआरएल मतलब क्या होता है? लिंक का एड्रेस होता है। जैसे हम जाते कहीं है तो बोलते हैं ना, कहा आपका एड्रेस क्या है, किसी के घर पे जाना है, तो हम लोग उनको बताते हैं हम फलाना शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, या फिर फलाना उस एरिया का नाम बोलते हैं, जो भी नगर है, चैतन्य नगर या सूर्य नगर वगैरह जो भी है, नगर का नाम बोलते हैं। उसके बाद चौल का नाम बोलते हैं ना, उसके बाद आपका रूम का कुछ नंबर है तो वो बोलते हैं, या फिर किसी के पास है तो वो बोलते हैं। उस तरह से जैसे हम अपना खुद का एड्रेस बताते हैं घर का, तो उसी तरह से ये इसमें यूआरएल में सब एड्रेस होता है प्रॉपर, उस लिंक का या वेबसाइट का जो भी है। किसी वेबसाइट पे आपको जाना है तो ये भी उसी तरीका का काम करता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। ठीक है, लिख लिया सबने? यस मैम। ओके, देन यहाँ पे दिख रहा है HTTPS, इसका फुल फॉर्म पता है किसी को? HTTPS ये क्या होता है? यूआरएल का ही है, बट इसका कुछ फॉर्म है। डब्ल्यू का क्या है फुल फॉर्म? अभी बताया था किसी ने, आई थिंक अनीता ने बताया था। डब्ल्यू का फुल फॉर्म? यस, कोई बता रहा है? बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। शरयू, विशाखा, वर्ल्ड वाइड अनुश्री। वेब। यस, वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड लिख वाइड लो। वेबसाइट में। हाँ, ये डब्ल्यू का है। अब हम देखते हैं HTTPS का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, हाइपर हाइपर टेक्स्ट। टेक्स्ट ना मैम, हाइपर टेक्स्ट। हाँ हाँ, हाइपर टेक्स्ट और कुछ ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रांसफर है। प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, लिख लो। ठीक है, और भी बहुत सारे फुल फॉर्म्स है, तो मैंने अभी निकाले नहीं है, निकाल के आपको देती हूँ लिखने को। तो ये गूगल आप यूज करते हो, इंटरनेट तो ये फुल फॉर्म्स कुछ आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोवाइडर होता है। ठीक है, आईपी का फुल फॉर्म।
हो गए लिख के? अच्छा, ये आ सकते हैं, हाँ, मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चंस ये आ सकते हैं आपको एमसीक्यूज में। यूआरएल का फुल फॉर्म ओके क्या मैम। है, ये कई बार आ चुका है। यूआरएल का कई बार आ चुका है, हाँ? तो ये वीवीआईपी में लिखो, आ सकता है इसमें से कोई भी क्वेश्चंस। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं अभी। ओके, जैसे हमने ये यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर सर्च किया, उसके बाद आपको नीचे ये जो दिख रहा है, ये क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये, और ये हम एक वेबसाइट पे आ गए। वेबसाइट कौन सी है? यूआरएल का वेबसाइट है ये, हमने ये वेबसाइट पे आ गए। और वेब पेज क्या होता है? वेबसाइट और वेब पेज में क्या फर्क होता है, पता है या फिर बता दूं मैं? शरीर माहिती आहे वेबसाईट काय असते आणि वेब पेज काय असतं? हेलो, फटाफट आंसर दो, फटाफट। अब वेबसाईट अपना वर आपण रेकॉर्डिंग हो रहा एखाद्या है। लिंक वरून जाऊ शकतो. कुठे? नेट मध्ये लिंक वरून जाऊ शकतो. हा, वेबसाईट वर. अजून? हा, आणि वेब पेज काय असतं? ठीक है, अनीता आप बता सकते हो? मैम नहीं वेबसाइट पता। एंड वेब। ओके ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। जैसे कि एक बुक होता है हमारे पास, ओके, टेक्स्ट बुक हो या फिर नोटबुक हो, है ना? तो टेक्स्ट बुक या नोटबुक को कवर होता है, एक ऊपर से एक नीचे से, है ना? एक पहला ऊपर वाला कवर होता है, नीचे वाला कवर, तो वो कवर मतलब होता है वेबसाइट। ओके, एंड उसके अंदर जो पेजेस होते हैं तो वो है वेब पेजेस। जैसे रियल लाइफ में नोटबुक होता है, कवर होता है, कवर में पेजेस होते हैं, वैसे ही इसमें एक वेबसाइट होती है, और वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। जैसे कि ये वेब पेज है, ये एक वेब पेज है, ये जो लिंक जैसा दिख रहा है उस पर मैं क्लिक करूंगी, किसी अलग दूसरे पेज पे जाऊंगी, इसे ही बोलते हैं वेब पेज। दिख रहा है आपको, ये वेब पेज है। ऐसे कई सारे वेब पेजेस का मिलके एक वेबसाइट बनता है। ओके, तो आप ये बोल सकते हैं कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ओके, वेब पेजेस का कलेक्शन होती है एक वेबसाइट। तो वेबसाइट में कई सारे वेब पेजेस होते हैं, जिस पे आपको जाना है आप तो उस पे क्लिक करके जा सकते हैं। ये है वेबसाइट, ये है सॉरी वेब पेज है, ये वेब पेज है। ओके, ये वेब पेज है। तो इस तरह से कई सारे वेब पेजेस है इस साइट पे। कौन सी साइट पे? यूआरएल का ये वेबसाइट है। तो ऐसे कोई भी आप साइट पे जाओ, आपको वहां पे मिलेगा। जैसे कि आपको, ठीक है, अब्दुल कलाम की वेबसाइट पे आ गए तो देखो उनके बारे में सब कुछ हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे राइट साइड में वहाँ पे उनका एक समरी आ जाता है, उनके बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन, वो कौन थे, क्या थे, उनका बॉर्न कब हुआ, डाइड हुए तो वो कब हुआ, फुल नेम, एड्रेस वगैरह, अवार्ड्स कितने मिले, एजुकेशन कितना, ऐसे शॉर्ट समरी यहाँ पे राइट साइड में दिखाते हैं। बट आप किसी एक वेब पेज पे जाएंगे तो वहां पे आप उनके बारे में डिटेल्स में और भी जान पाओगे। जैसे ये विकिपीडिया का वेब पेज है, नीचे और सारे वेब पेजेस है। अगर इस वेब पेज पे जाओगे तो आपको इमेजेस मिलेंगी, इमेजेस के लिए वेब पेज है ये, देखो इस वेब पेज पे ओनली इमेजेस है, ठीक है? तो इतने सारे वेब पेज का मिला के वेबसाइट बनी है इनके नाम की। ओके, तो देखो और भी आपको कई इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप, यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, ये भी वेब पेजेस है अलग अलग। मोस्ट पावरफुल बायोग्राफी, इन्होंने बायोग्राफी लिखा है, तो आपको वो देखना है तो आप इस पे जाके देख सकते हो। उनका बायोग्राफी के बारे में एक वीडियो है, ये विलेज बॉय टू ग्लोबल साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट कैसे, क्या साइंटिस्ट, उनका एक वो एक लाइफ का एक ये है कि वो साइंटिस्ट भी थे, तो उनके बारे में ज्यादा फोकस किया है, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या किया उस फील्ड में साइंटिस्ट के बनने के लिए। और यहाँ पे और भी कई वेब पेजेस है, तो ये सब वेब पेजेस पे आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे रिलेटेड। ठीक है, ऑल पे आप जाओगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, सब मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, इमेजेस मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, न्यूज मिलेगी, वीडियोस मिलेंगे।
ओके, और उनके नाम से कहाँ कहाँ पे उनके नाम से मतलब गार्डन्स है, या फिर किसी मॉल को नाम दिया है, या फिर किसी प्लेस को नाम दिया है, वो भी देखना है तो आपको मोर्स में मिलेगा वो। ठीक है, ऑल में ये आगे वाला सब कुछ मिलेगा ऑल में। बट आप इमेजेस पे जाओगे तो ओनली इमेजेस मिलेगी, ये तो सबको पता होता है। बुक्स पे जाओगे तो उनसे रिलेटेड जितनी सारी बुक्स है अवेलेबल मिलेगी आपको यहाँ पे अब्दुल कलाम जी के ऊपर। न्यूज पे जाओगे तो अब तक उनके बारे में कितना क्या क्या न्यूज आया है मीडिया में, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगी न्यूज में। वीडियोस उनके ऊपर कितने सारे वीडियोस बने हैं कहाँ कहाँ, तो वो सब वीडियोस आपको यहाँ से मिलेंगे वीडियोस पे। मोर्स में जाएंगे तो और भी आपको कुछ मिलेगा, यहाँ पे मैप्स मिलेगा, शॉपिंग, फ्लाइट्स, फाइनेंस, इनके बारे में ये सब मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखा आपने गूगल में अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती है किसी भी टॉपिक पे। कौन सा भी टॉपिक आप सर्च करो, कौन सा भी, तो उस टॉपिक पे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी ही मिलेगी। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पड़ा रहता है, बस हमें जानने की या फिर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आपको सीखने के लिए बहुत सोर्सेस है अभी के टाइम में, अभी की लाइफ में। हमारे टाइम पे ऐसे सोर्सेस नहीं थे, बहुत कम सोर्सेस थे, गूगल का तो नाम ही पता नहीं था। तो अभी आपको घर पे बैठे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बट ये भी बात है कि याद रखो कि जो भी गूगल पे इंफॉर्मेशन देता है, मतलब मिलती है आपको, वो 100% पूरा सच नहीं होता है। वो भी उसी तरह से इंफॉर्मेशन सर्च करके यहाँ पे डाला होता है गूगल पे, कुछ बुक्स पढ़ के किसी के थ्रू वाइवा से ऐसे इंफॉर्मेशन सर्च करके यहाँ पे डाला होता है। ठीक है, 100% प्योर इंफॉर्मेशन इस पे भी नहीं होता है। हाँ, 70% बोल सकते हो आप, 60-70%, बट 100% नो। ओके, तो ये भी किसी मतलब समझो अब्दुल कलाम के बारे में किसी ने बुक लिखी है। ओके, तो उनका बुक पढ़ के किसी ने वेबसाइट बना के वेब पेज बना के इसमें डाला है। अगर वो पर्सन अब्दुल कलाम जी के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखता था तो वो उनके बारे में अच्छा ही लिखेगा। अगर वो पर्सन उनके बारे में निगेटिव थिंकिंग रखता होगा तो वैसे वो लिखेगा, है ना। तो मतलब इसमें इसीलिए मैं बोल रही हूँ, तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो 100% सच्ची हो। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे आपको यहाँ पे एप्स मिलेंगे, गूगल एप्स जिसे हम बोलते हैं। सबसे पहला अकाउंट होता है, उसके बाद जीमेल होता है। जीमेल तो सब यूज करते हैं। ओके, मुझे एक बताओ, जीमेल और ईमेल में क्या डिफरेंस होता है? जीमेल्स में गूगल मेल होता है। हाँ, जीमेल और ईमेल में ईमेल में क्या होता है? यस, अनीता, विशाखा, मैम नहीं पता। नहीं पता। ओके, ठीक है। जीमेल मतलब राइट बोला, गूगल मेल होता है। बट ईमेल मतलब क्या ईमेल होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। यस, हाँ अनुश्री, काय बोलायचं का तुला अनुश्री? मी नाही बोलले. अच्छा, शरीर बोलत होती का काही? हो, हा बोल, काय झालं, काय बोलायचंय? ईमेल रेफरन्स टू इलेक्ट्रॉनिक मेल. यस, ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यूज करके जो हम मैसेज सेंड करते हैं वो सब ईमेल्स में आते हैं। ओके, तो ईमेल्स में टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ईमेल्स कौन से होते हैं? एक तो होता है जीमेल, ठीक है। सेकेंड होता है याहू मेल, हॉटमेल, ठीक है। ये सब ईमेल के टाइप्स है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ईमेल एंड जीमेल में। जीमेल मतलब सिर्फ गूगल में, ओके, एंड ईमेल में ये सब कुछ आता है, ठीक है, ईमेल में।
इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यूज करके जो मेल करते हैं वो सब इसमें आता है, याहू मेल, जीमेल, हॉटमेल, सब कुछ। ठीक है, ये डिफरेंस होता है उन दोनों में। तो जीमेल हम लोग देखते हैं तो वो बहुत ही यूजफुल है और बहुत सारे लोग यूज करते हैं अभी तो। ठीक है, तो इसमें कौन से ऐप है वही देख रहे थे हम लोग। सबसे पहला मेल है। तो आपको जीमेल अकाउंट क्रिएट करना आता है ना, सबको कैसे क्रिएट करते हैं? यस मैम। ओके। शरयू, विशाखा। यस मैम। ओके, ठीक है। तो बहुत इजी होता है अकाउंट फॉर्म भर के वो क्रिएट करना। ठीक है, आप सबका भी जीमेल अकाउंट है, आई नो। बट उसमें कौन सी चीजें याद करनी रहनी होती है, और मेल भी आपने कई बार किसी को किया होगा, राइट? जैसे अभी ये मेरा खोल के दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे बहुत सारे मेल्स वगैरह आपको आते हैं। तो ये मेल्स आपको कैसे पता चलेगा आपको कि आपको मेल आया है? कहाँ से पता चलेगा आपको? जीमेल का नोटिफिकेशन पे। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इनबॉक्स पे जाना पड़ता है। इनबॉक्स में आने के बाद आपको पता चलता है कि आपको कौन से मेल आपको आए हैं। ठीक है, या मोबाइल में नोटिफिकेशन भी आता है, यस। एंड उसके बाद आपको किसी को मेल भेजना है तो कैसे भेजेंगे आप लोग, कहाँ से भेजते हैं? कंपोज में से। यस, अभी कंपोज हो गया है, पहले कंपोज नहीं था, सेम था। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो आ जाती है। मेल आपने बहुत बार भेजा होगा किसी को, है ना? तो यहाँ पे हम लोग मेल भेजते हैं। देखो अभी टू में मैं आप, ओके, आप एक काम करो, आपका ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाल सकते हो। तो आपको मैं बताऊंगी ये सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है। पता है आप लोगों को सीसी बीसीसी क्या होता है? मैम सीसी मीन्स कार्बन कॉपी, वो दूसरे को भी साइड बाय साइड दूसरे को भी सेंड होता है एक साथ। ओके, एंड बीसीसी मतलब? बीसीसी नहीं पता? ओके, ठीक है। जैसे कि मैं देखती हूँ अभी किसने किसने डाला चैट बॉक्स में। अनुश्री का आया है, ओके, अनीता का आया है, विशाखा, सुपनटाक, शरयू। ठीक है, मैं इसको कॉपी किया मैंने। एंड जैसे हम मेल पे जाते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दी। ठीक है, मैंने अनुश्री को मेल कर रही हूँ। और इसके बाद मुझे और भी जितने लोगों को मेल करने हैं उतने ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ। ओके, जितने भी डालने हैं मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं अनुश्री को मेल कर रही हूँ किसी काम के बारे में, ओके, बट मुझे एक थर्ड पार्टी को, एक थर्ड पर्सन को एज ए विटनेस रखना है, तो ऐसी कंडीशन में मैं सीसी किसी को रख सकती हूँ। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, लिख लो, ये भी उसका फुल फॉर्म है। ये भी आ सकता है। सीसी का फुल फॉर्म क्या है? कार्बन कॉपी। सीसी का यूज क्या है? हाँ, बताती हूँ मैं। जैसे कि एक काम, सपोज एक कंपनी है, ठीक है, और बॉस ने क्या किया है कि उसके हाथ के नीचे जो मैनेजर है, तो उसने बोला कि हाँ, अपने एम्प्लॉय को ऐसा ऐसा तुम मेल करो कि मुझे 30 जुलाई तक ही मुझे इस मंथ का रिपोर्ट चाहिए। ओके, तो उसने क्या किया, मैनेजर ने सबको मेल कर दिया कि 30 जुलाई तक हमको, एंड ऑफ द मंथ डे, हमको रिपोर्ट चाहिए, इस मंथ का मंथली रिपोर्ट। ठीक है, बट उसने ये गलती किया कि उसने अपने बॉस को सीसी में नहीं रखा। तो कल का वो एम्प्लॉय बोल सकते हैं, मतलब जिनको उन्होंने मेल किया है मैनेजर ने, तो वो बोल सकते हैं मैनेजर को या फिर बॉस को कि नहीं, हमको ऐसा कुछ मेल आया नहीं है, है ना?
तो ऐसे में उसकी और उसने उन्होंने डिलीट कर दिया समझो, ऐसा कुछ हो गया, तो ऐसे कंडीशन में मैनेजर के पास कुछ प्रूफ नहीं रहेगा, या फिर एज ए विटनेस किसी को वो खड़ा नहीं कर पाएंगे कि हाँ मैंने इसको मेल किया था। तो ऐसी कंडीशन में एज ए विटनेस किसी को रखने के लिए आप सीसी कार्बन कॉपी रख सकते हो, ताकि बॉस को भी पता चले कि हाँ मैंने इनको इस काम के लिए मेल किया है। एज ए विटनेस के लिए सीसी कार्बन कॉपी रखते हैं, तो उनको भी पता चलेगा बॉस को कि हाँ उसने इस डेट को इस टाइम को मेल किया है। अगर कोई ऑब्जेक्शन लेता है एम्प्लॉय, तो ऐसे कंडीशन में बॉस वहां पे अपना मतलब ओपिनियन दे सकता है कि हाँ मैं एज ए विटनेस था और मुझे पता है कि इन्होंने इस डेट को इस टाइम को मेल किया है। ठीक है अनुश्री, एज ए विटनेस सीसी इस टाइम पे हम लोग यूज कर सकते हैं। और अब मैं, ठीक है अनुश्री का रखा, सीसी में मैं रखना चाहती हूँ अनीता को। ठीक है, यहाँ से भी कॉपी करेंगे हम लोग, और यहाँ पे सीसी में मैं रख रही हूँ, ठीक है अनीता को। और अब आता है बीसीसी। ठीक है, बीसीसी मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बोला था, वो तो विटनेस जो रखा वो एम्प्लॉय को भी पता चलेगा कि मैनेजर ने बॉस को भी एज ए सीसी में रखा है, एज ए विटनेस रखा है। तो एम्प्लॉय को ये बात पता चलती है। इस कंडीशन में सीसी रखेंगे तो एम्प्लॉय को पता चलता है कि किसको विटनेस रखा है या किसको सीसी रखा है। ओके, बट कई बार क्या होता है कि उनको मैनेजर को विटनेस तो रखना है, बट वो उसको एज ए ब्लाइंड विटनेस रखना है। ओके, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, विटनेस रखना है बट ब्लाइंड रखना है, ताकि एम्प्लॉय को पता नहीं चले कि उसने बॉस को सीसी में रखा है, एज ए विटनेस रखा है। तो वो मेल तो करेगा अपने एम्प्लॉयज को, बट एम्प्लॉयज को पता नहीं चलेगा कि मैनेजर ने उनके अलावा और किसको ये मेल भेजा है या फिर विटनेस रखा है। बीसीसी कार्बन कॉपी में जिनको हम रखते हैं ना, तो उनको पता नहीं चलता है कि बाकी के लोगों को पता नहीं चलता है कि बीसीसी में किसको रखा है, वो ब्लाइंड रहता है। ठीक है, तो अगर कल को एम्प्लॉय बोलते हैं हमको ऐसा मेल नहीं भेजा है, और उनको ये एम्प्लॉय को ये भी नहीं पता होता है कि मैनेजर ने बॉस को बीसीसी में रखा है ना, क्योंकि ताकि वो उसने बीसीसी में रखा है तो उनको पता नहीं चलेगा, ब्लाइंड है वो। तो ऐसी कंडीशन में बॉस फिर उनको गुस्सा कर सकता है कि हाँ आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं, मुझे पता है, मुझे बीसीसी में रखा था, मैं एज ए ब्लाइंड विटनेस वहां पे था। अगर आपने कोई मतलब आनाकानी की रिपोर्ट देने के लिए या फिर कोई इनकार किया कि मेल भेजा नहीं, तो ऐसे कंडीशन में वो सामने आ सकता है। ठीक है, तो चोरी छिपे किसी को विटनेस रखना, इसके लिए हम बीसीसी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीसीसी में हम किसको रखेंगे, अभी हम एक मेल भेज के देखते हैं वो हमारा ये होता है। ठीक है, और किसने मेल आईडी भेजा है अनीता और अनुश्री के अलावा? ओके, कविता ने भेजा है, सॉरी अनुश्री, विशाखा ने भेजा। विशाखा आता मी मेल करते तो म्हणजे बाकीच्यांना कळणार नाही की तुला पण विटनेस ठेवले म्हणून। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मेल सेंड करते हैं, तो आप चेक करो आपको मेल आएगा तो। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपको वही डालना पड़ेगा जिससे रिलेटेड आप मेल कर रहे हो। जैसे मैं मंथली रिपोर्ट से रिलेटेड मेल कर रही हूँ तो मुझे मंथली रिपोर्ट से वही सब्जेक्ट में डालना पड़ेगा, ताकि जब हम कोई मेल सर्च करते हैं तो सब्जेक्ट को पकड़ के ही हम लोग सर्च करते हैं। तो सब्जेक्ट प्रॉपर होना चाहिए। ओके, जो हमारा मैटर मतलब जो हमने मेल में लिखा है तो उसी से रिलेटेड हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए सब्जेक्ट, इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, जुलाई मंथली रिपोर्ट या फिर जुलाई रिपोर्ट भी डाल सकते हो आप, इन शॉर्ट में आपको डालना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अब हम लिखेंगे डियर मैम, डियर मैम या सर, जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिखिए, फिर एंटर करना है और नीचे आपको लिखना है। अगर हम प्रोफेशनली लिखते हैं तो डियर भी लिखते हैं कई बार,
या फिर रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हो आप, रिस्पेक्टेड और अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ पे तो डियर ही लिखते हैं सबको, रिस्पेक्टेड या डियर सर मैम डाल सकते हो आप। देन यहाँ पे डियर जो है उनका नाम आप नहीं लेना चाहते हो तो मैम या सर बोल दो आप, आपसे मतलब ज्यादा वो बड़े पोस्ट पे है तो इस तरह से डियर चाहे दिस मेल रिगार्डिंग want to make water email regarding detailed report, make quarterly report for urgent basis. Please you before end of the month. यहाँ पे ऑलरेडी आपको आ जाएगा स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो इस तरह से वो ये करेगा, ठीक है, आपको सजेस्ट करेगा। बहुत इजी हो गया है आजकल मेल लिखना कि सब कुछ हमें यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक भी स्पेलिंग मिस्टेक भी जो भी है हमें यहाँ पे पता चल जाता है अगर हुआ है तो, ठीक है, कहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद रिगार्डिंग वगैरह ये मैंने सेट करके रखा है, इसे इस तरह से आ रहा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो रिगार्डिंग वगैरह। रिगार्डिंग आपका नाम नीचे यहाँ पे थैंक्स एंड रिगार्ड और नीचे आपका नाम यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो मैंने हमें को सेट करके मिलता है वहां से क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो अंडू रीडो का ऑप्शन है, आपका कुछ गलत होगा तो आप यहाँ से जल्दी अंडू कर सकते हो या फिर रीडो कर सकते हो। अंडू रीडो तो पता है ना आपको क्या काम करता है, बताओ कोई क्या काम करता है, हमने एमएस ऑफिस में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में सीखा है अंडू रीडो का काम क्या होता है। बैक पेज पर जाने के लिए अंडू का यूज करते हैं। यस, एक स्टेप बैक जाना है तो अंडू और एक स्टेप हाँ एक स्टेप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के लिए अंडू रीडू हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप ये भी यूज कर सकते हो, आपको अगर कोई मतलब फॉन्ट लेना है अलग से तो आप इस फॉन्ट का यूज कर सकते हो। अभी मैंने टाइप कर दिया और मुझे बाद में फॉन्ट डालना है तो भी मैं यहाँ से अप्लाई कर सकती हूँ। जैसे कि मैं इसको सबको सेलेक्ट करूंगी इस तरीके से और यहाँ से हमें जो भी मुझे फॉन्ट चाहिए मैं इस पे अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। ये जो भी वाइड है नैरो है कॉमिक सेंस है तो इस तरह से मैं इसका यूज कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो साइज कैसे शिफ्ट वगैरह ये करना है। देखो लार्ज नॉर्मल रखना है आपको, टेक्स्ट का साइज स्मॉल रखना है, लार्ज रखना है, ह्यूज रखना है, फॉन्ट साइज के लिए है ये, ओके। तो साइज आप रख सकते हो जो भी आपको रखना है। जब हम स्मॉल करेंगे तो देखो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं लार्ज करती हूँ तो देखो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो आप, इटैलिक करना है तो इटैलिक करो, अंडरलाइन करना है तो वो कर सकते हो। यहाँ पे फॉन्ट को कलर देना है तो आप फॉन्ट को कलर दे सकते हो। यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी है ना। टेक्स्ट कलर देना है तो टेक्स्ट कलर दे दो, बैकग्राउंड में देना है टेक्स्ट के तो बैकग्राउंड में कलर दे दो, दोनों अवेलेबल है यहाँ पे। तो एक हम देख के देखते हैं, देखो यहाँ पे हम टेक्स्ट कलर रेड देते हैं एंड यहाँ पे सॉरी हमने सिलेक्शन हटा दिया था, देखो टेक्स्ट कलर हम रेड देते हैं एंड बैकग्राउंड कलर कोई अलग देते हैं हम,
बैकग्राउंड कलर जैसे कि हमने ये दे दिया, देखो अप्लाई हुआ क्या, देखो इस तरीके से वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट कलर ब्लैक करती हूँ। ठीक है, एंड बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर, तो हमारा नॉर्मल हो गया पहले से। ठीक है, देन और आगे ऑप्शंस है, यहाँ पे देखो आप अलाइनमेंट भी यूज कर सकते हो, आपको लेफ्ट राइट सेंटर कैसे चाहिए, लेफ्ट में राइट में किया तो इस तरह से होगा, है ना अलाइनमेंट, बट यहाँ पे लेफ्ट ही रखो, ये इसमें मेल भी जरूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे देखो कुछ बुलेट्स आपको नंबर्स डालना है, कोई लिस्ट आपको बतानी है तो आप यहाँ से लिस्ट भी देखो इस तरीके से वो आ जाती है लिस्ट डालनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अभी अंडू कर देती हूँ, मुझे चाहिए नहीं। ठीक है, और देन यहाँ से और भी है, बुलेट्स आपको देना है तो देखो ये भी बुलेट्स भी दे सकते हो, यहाँ पे नंबर्स है और यहाँ पे बुलेट्स है। ओके, बुलेट्स देना है तो बुलेट्स भी इस तरीके से आप डाल सकते हो, रिक्वायरमेंट है तो आप यूज कर सकते हो। कोई लिस्ट, जैसे हमें साल में पहले बार जब मेल करते हैं हम ऑफिस को, तो हमें सेंटर के लिए क्या क्या क्लीनिंग मटेरियल वगैरह चाहिए तो हम उसका लिस्ट बना के देते हैं, तो इस तरीके से हम इसका फिर यूज करते हैं जब जरूरत है तो। ठीक है, तो यहाँ से और भी ऑप्शन है आपको क्विक करना, यहाँ से इंडेंट भी है, इंडेंट कैसा चाहिए आपको, लेफ्ट राइट, है ना, ये भी यूज कर सकते हैं, बट इनका यूज आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग, रिमूव फॉर्मेटिंग किया है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो फॉर्मेटिंग। ओके, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू में जैसे एक लाइन आ जाता है ना अपने यहाँ पे इस तरीके से, तो वो लाइन आ जाता है, इसमें एक एक लाइन ऊपर आ जाता है, देखो इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ से मैं इसको अंडू कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जाओगे तो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है। ठीक है, और यहाँ पे तीन अटैच है, अटैच फाइल पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको कुछ फाइल अटैच करनी है, अगर मुझे इसके साथ कोई रिपोर्ट अटैच करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, जैसे कि अब मैं जस्ट मिनट, मीडिया वर्ड फोल पाइथन, हाँ ये पाइथन वाला मैं यहाँ पे ओपन कर दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे फाइल वो अटैच हो जाएगी, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको पाइथन वाला फाइल यहाँ पे अटैच हो गया। और अगर आपको लगता है ये गलत फाइल है, मेरा गलत फाइल हो गया अटैच, तो आप यहाँ से उसको हटा भी सकते हो। ओके, रिमूव करके, रिमूव अटैचमेंट करके। ठीक है, देन यहाँ पे लिंक है, अगर आपको कोई लिंक यहाँ पे भेजना है तो लिंक पे क्लिक कर दो और यहाँ पे डायरेक्ट लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दो कहीं का भी, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, बट लिंक हमने कॉपी अभी किया नहीं है इसलिए डाल नहीं सकते। देन आपको कोई हिमोजी भेजना है तो आप यहाँ से हिमोजी भी भेज सकते हो, आपको कोई भेजना है यहाँ से तो देखो इस तरीके से बहुत सारे हिमोजी होते हैं यहाँ पे, है ना, किसी का बर्थडे है तो ये आप भेज सकते हो। देन यहाँ से इस तरीके से कोई और भी है, व्हीकल्स भी है, शेप्स भी है। ठीक है, फ्लैग्स फ्लैग्स भेजना है तो फ्लैग्स भेज सकते हो। ठीक है, कोई कोई मतलब कंट्री, मतलब इंडिया से अगर मेल जाता है यूएसए तो अपने देश का वो फ्लैग इस तरह से के अटैच करके वो भेजते हैं, कंट्री टू कंट्री होता है तो। अगर आपको ड्राइव से कुछ अटैच करना है तो आप यहाँ पे ड्राइव पे जाके, ड्राइव से कोई फाइल है कोई फोल्डर है तो आप अपने ड्राइव पे पड़ा हुआ तो वो भी आप यहाँ पे अटैच करके भेज सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये, और ये मुझे करना है इस तरीके से, तो यहाँ पे इंसर्ट कर दो तो वो अटैच हो जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको टेक फेस्ट, एसएन टेक फेस्ट करके, एंड देन यहाँ पे और एक है इंसर्ट फोटो, अगर आपको फोटो डालना है तो फोटो भी कोई आपको भेजना है तो आप भेज सकते हो यहाँ से, जो भी फोटो आपको भेजना है, समझो ये फोटो भेजना है। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट कर दो, इंसर्ट हो जाएगा फोटो इस तरीके से। ठीक है, आपको फॉर्मेटिंग रखनी है तो रखो, अगर नहीं रखनी है तो निकाल दो। यहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग चला जाएगा, चाहिए तो आप क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइमर भी है, टर्न कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन ऑफ।
ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज होता है ये। इसमें माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट होना चाहिए, वो यहाँ से कर सकते हो आप डिजिटल सिग्नेचर, मैनेज सिग्नेचर वगैरह। ठीक है। अलाइनमेंट हमारा चेंज हुआ है। कंट्रोल ये किया मैंने, और यहाँ से अलाइनमेंट हम लोग लेफ्ट कर देते हैं। ठीक है। एंड अभी ये मेल मैं सेंड कर दूँ। ठीक है। पाइथन का एक फाइल मैंने अटैच किया है। तो अभी देखो मैंने विशाखा तुला मेल भेटेल, पण बाकीच्यांना समजणार नाही की मी विशाखाला पण पाठवलाय। ओके। अभी मैं सेंड कर रही हूँ, चेक करो आपके मोबाइल में आया है क्या। यस, किस किस को आया मेल? अनुश्री एंड अनीता, आप दोनों को मेल आया होगा। मैम अभी तक नहीं आया। नहीं आया? ओके, आ जाएगा। मला आला ठीक है, मॅम। आ गया। आना ना। ओके, आ गया ना। अनीता देखो वहाँ पे विशाखा का नाम दिख रहा है क्या? कहाँ पे देखना है पता है आपको? आपके अलावा किस किस को मैंने मेल किया है वो कहाँ पे देखते हैं पता है, या फिर बताऊं? हाँ मैम जैसे देखा मैं ये अभी फोल्डर चाहे। खोल, अच्छा दिख रहा है विशाखा का हाँ नाम। ये देखो मैंने यहाँ पे एक मेल खोल दिया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे शो डिटेल्स पे, तो यहाँ हाँ पे हाँ सब देखा। डिटेल्स पता चलेगा। हाँ, किससे आया है। ओके। और फिर टू में किसको रखा है, सीसी में किसको रखा है, डेट कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है, मेल्ड बाय, ओके, सिग्ने साइंड बाय, ओके, इस तरीके से सब डिटेल्स आपको यहाँ से पता चलता है। तो वहाँ पे विशाखा का नाम नहीं होगा ना, क्योंकि उसने मैंने उसको बीसीसी में रखा है, राइट। यस मैम। बट विशाखा को मेल मेल मिल चुका है, बट आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने उसको भी बीसीसी में रखा है। तो इस तरीके से आप, अगर आप चाहते हो कि किसी को पता न चले कि मैंने और किस किस को मेल भेजा है, तो इस तरह से बीसीसी में रख सकते हो। ठीक है। बाकी और उसके बाद मेल आने के बाद आप यहाँ से उसको रिप्लाई दे सकते हो। दिख रहा है यहाँ पे, रिप्लाई दे दो जो भी आपको लिखना है। तो रिप्लाई में आप यहाँ पे लिख सकते हो जो आपको लिखना है, थैंक यू वगैरह, या फिर और कुछ लिखना है। तो यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग दिया है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो अभी हमने देखा था, ये सब फॉर्मेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको ये रिप्लाई अभी गलती से ओपन हो गया, आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे राइट साइड में जाओगे, तो यहाँ पे डिलीट का बटन दिख रहा है, देखो डस्टबिन जैसा, तो इस पे क्लिक करोगे तो वो डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है। अगर यही मेल आपको कहीं मतलब बहुत सारे लोग, बाकी किसी थर्ड पर्सन को भेजना है, तो आप फॉरवर्ड पे क्लिक करके ये भेज भी सकते हो किसी थर्ड पार्टी को। यहाँ पे उसका ईमेल आईडी डाल दो टू में, और सेंड पे क्लिक कर दो, वो उस पर्सन को चला जाएगा। ठीक है। और अगर आपने 10-12 लोगों को मेल भेजा है, ठीक है, और जिनको भेजा है 10 लोगों को, उसमें से किसी एक को आपको रिप्लाई देना है, तो उसने अगर रिप्लाई पे क्लिक किया तो वो रिप्लाई सिर्फ आपको दिखेगा। ओके। और अगर उसने रिप्लाई ऑल पे क्लिक किया, तो वो सबको, जिनको जिनको मेल किया है 10-12 लोगों को, सबको पता चलेगा कि इसने रिप्लाई क्या दिया है। ठीक है। तो आपको सबको दिखाना है कि मैंने क्या रिप्लाई दिया है, रिप्लाई ऑल पे क्लिक करो। अगर एक से ज्यादा लोगों को हम लोग मेल भेजते हैं तो ही ये रिप्लाई ऑल का ऑप्शन आता है, अदरवाइज अगर हम एक ही पर्सन को मेल करते हैं तो तभी नहीं आता है। ठीक है। रिप्लाई सिंगल पर्सन के लिए है, रिप्लाई ऑल मल्टीपल के लिए, फॉरवर्ड किसी थर्ड पार्टी को करने के लिए।
इतना समझे? किसी को कुछ पूछना है? बाकी का ये जो नीचे है हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं क्या क्या है। और देन यहाँ पे गूगल एप्स के बारे में जानेंगे क्या क्या है गूगल एप्स। ठीक है। ओके, आज टाइम फिनिश हो चुका है तो यहीं पे हम लोग सेशन स्टॉप करते हैं। एंड रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रही हूँ अभी। किसी को कुछ पूछना है क्या? नो मैम। ओके। अनुश्री, शरयू, विशाखा, तुम्हाला काही विचारायचंय? नाही नो मैम। मैम। नाही नो ना? मैम। ओके, थैंक यू। बाकी का हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। ओके मैम। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम। बाय मैम, बाय थैंक यू। बाय। वेलकम।